हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना चैप्टर है प्रीपोजिशंस यानी प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, उन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस अर्थ में उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हम जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में नोट करेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या, जो प्रीपोजिशन है वो है क्या। तो नोट करेंगे, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स, prepositions are words prepositions are words that tell us where. Prepositions are words that tell us where someone or something is. Someone or something is. Something is. Someone or something is in relation. Is in relation. Is in relation to another person or thing. To another person or thing. ये प्रपोजिशन की एक डेफिनेशन हो गई, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई जो प्रपोजिशन है वो क्या है। तो ये क्या बताते हैं हमें? प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट टेल अस, यानी प्रपोजिशन वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं समवन और समथिंग, किसी एक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। इज इन रिलेशन, संबंध के बारे में। क्या संबंध है? टू अनोदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से, और थिंग, किसी दूसरी वस्तु से। किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी वस्तु के साथ में जो संबंध जो बताते हैं हमें, उनको बोलते हैं प्रपोजिशन, कि भाई उनका क्या संबंध है। अब हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नोट करें, किसके लिए? एग्जाम्पल। ए कैट इज A cat is under the stool. ये हमें दिया गया है और इसमें हमने इसको क्या कर रखा है? अंडरलाइन कर रखा है। तो ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है भाई? ये प्रीपोजिशन। तो ये जो वर्ड है अंडरलाइन किया रखा है हमने, ये कैट और जो स्टूल है इन दोनों के बीच में एक संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध, कि भाई जो कैट है वो स्टूल के क्या है? नीचे है। तो दोनों में क्या एक संबंध जुड़ रहा है कि जो कैट है वो स्टूल के नीचे है। स्टूल के नीचे क्या है? कैट है। स्टूल के नीचे क्या है? कैट। इसी तरह से ए कैट इज ऑन द स्टूल, हमने इसको ऑन को अंडरलाइन कर दिया। अब ये भी ए कैट इज ऑन द स्टूल, एक कैट जो है वो स्टूल के ऊपर है, स्टूल के ऊपर है। तो यहां पे दोनों का क्या है? संबंध जुड़ रहा है कि भाई जो बिल्ली है वो किसके ऊपर है? स्टूल के ऊपर है। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये किसी एक वस्तु का या किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में एक संबंध दर्शाते हैं, संबंध बताते हैं कि उन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। तो अब हम यहां पे ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनको रीड करेंगे कि भाई कौन सा प्रीपोजिशन कौन से अर्थ में आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, कब आता है। तो आपके इसमें हमें कुछ प्रीपोजिशन दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं? कुछ जो प्रीपोजिशंस हैं वो दे रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमें जैसे दे रखा है इसने कौन कौन से दे रखे हैं देखो।
some prepositions. इनमें हमारा इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, और देखो बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, कौन सा, बिटवीन, और है अंडर, कौन सा दिया हुआ है, अंडर। ये कुछ प्रीपोजिशन हैं जो हमारे इस चैप्टर में हमें दे रखे हैं। और आपका नियर, क्या दिया हुआ है हमें, नियर। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्या करेंगे इनके बारे में, तो ये जो प्रोपोजिशन है इनके बारे में हम इस अपने चैप्टर में क्या करेंगे, रीड करेंगे कि भाई ये जो अपना चैप्टर है इसमें हमें इन, ऑन, एट, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अंडर और नियर, ये जो प्रीपोजिशन है ये दे रखे हैं। तो इसके लिए पहले हमें इनका जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, वो आना चाहिए। इन यानी होता है में, क्या होता है इन यानी में का मतलब है कि पहले से ही कोई अगर वस्तु किसी के अंदर है तो वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। ऑन यानी होता है पर का मतलब है कि अगर कोई वस्तु किसी के ऊपर है, ऊपर का मतलब है जब तक दोनों की जो सरफेस है, सतह हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, छूती नहीं है, अगर टच कर रही है, छू रही है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। एट यानी भी होता है पर, इसका यूज भी कई जगह किया जाता है। बिसाइड यानी के अलावा, बिसाइड यानी क्या होता है, के अलावा, या सॉरी बिसाइड यानी के पास, बिसाइड यानी क्या होता है, के पास, बिसाइड यानी के पास, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिटवीन यानी बीच में, अंडर यानी नीचे और नियर यानी पास में। तो अब इसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा समझेंगे। किसको, ये जो दे रखा है आपके लिए, इसको हम किसके द्वारा समझेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द blanks, correct preposition, from the box, from the box। आपका एक बॉक्स बना कर दिया गया है जो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे ये वो बॉक्स है, इसमें हमें रखा है बिटवीन, क्या दे रखा है, बिटवीन, अंडर, बिटवीन, अंडर, ऑन, इन, बिटवीन, अंडर, ऑन, इन, और बिसाइड, ऑन, बिसाइड, ऑन। तो ये हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। क्या करने हैं, हमें फिल करने हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका, फर्स्ट सेंटेंस है द जग इज द टेबल। क्या लिखा हुआ है, द टेबल। अब एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर क्या है, एक जग रखा हुआ है। क्या एक टेबल है और टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, और उन दोनों की जो सरफेस है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो के ऊपर या ऊपर के अर्थ में हम ऑन फिल करते हैं, कब करते हैं, जब दोनों की सरफेस, सतह है, जो एक दूसरे को क्या करे, टच करे। तो यहाँ पे जग और जो टेबल है इसकी जो सरफेस है, सतह है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम, ऑन फिल कर देंगे। तो क्या फिल कर दिया हमने यहाँ पे, ऑन। सेकंड, द कैट इज स्टैंडिंग
द कैट इज स्टैंडिंग, द कैट इज स्टैंडिंग, और द चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं और उनके बीच में एक जो कैट है वो क्या हो रही है, खड़ी है। तो के बीच में, अगर दो के बीच में है तो क्या आता है, बिटवीन आता है, और बहुत सौ के बीच में होता है तो अमोंग आता है, वो अपने इसमें है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिटवीन। तो क्या फिल कर दिया हमने यहाँ पे, बिटवीन फिल कर दिया। नंबर थर्ड, कौन सा नंबर भाई, थर्ड नंबर, द एग्स आर, द एग्स आर द नेस्ट, एक नेस्ट है, घोंसला है, और उसके अंदर क्या है, एग्स है। तो एग्स जो है वो जो घोंसला है उसके अंदर पहले से ही है, ऑलरेडी पहले से उसके अंदर क्या है, एग्स है, तो इसलिए क्या आएगा इसमें, इन आएगा। क्या आएगा इसमें, इन। नंबर फोर्थ, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर, रीना इज लेइंग, रीना is laying, रीना is laying a bed, रीना is laying a bed, her dog is sitting, her dog is sitting, her dog is sitting the bed। रीना इज लेइंग ऑन द बेड, भाई रीना है जो बेड पे क्या हो रही है, लेट रही है, सो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन दी बेड। और उस बेड के पास में उसका जो डॉग है वो क्या है, बैठा हुआ है, तो हर डॉग इज सिटिंग बिसाइड, के पास, बिसाइड द बेड। तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है आर्टिकल्स में, इसमें प्रोपोजिशन में है, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और ये वाले प्रोपोजिशन हैं जो आपके इस चैप्टर में दे रखे हैं। तो हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स की मदद से, हेल्पिंग बॉक्स की मदद से हमने इनको क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। क्या कर लिया भाई, हमने इसको फिल कर लिया है। तो सभी इनको अच्छी तरह से समझेंगे सभी बच्चे, और अपनी अपनी जो बुक्स हैं वहाँ से देख करके नहीं, आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सही कर सकते हैं, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।